नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं एक ना एक अवार्ड लेके जरूर आते हैं। कमाल है, हर कंट्री उनको अवार्ड देती है साहब। मेरे हिसाब से 33 से 35 के बीच किया, इससे भी ज्यादा अवार्ड हो सकते हैं उनके पास। इसमें क्या है, वो इतने बड़े विश्व गुरु हैं। गोदी मीडिया के हिसाब से हर कंट्री उनको अवार्ड देती है। ये तो कमाल है। अभी सीशेल्स गए, सीशेल्स में अवार्ड मिला। सीशेल्स की पॉपुलेशन कितनी है? 1.2 से 1.3 लाख के आसपास, उसमें अवार्ड लिया है। कमाल है। अरे इतने तो भगवंत मान का एक दिन में, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जवाब दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसी टीवी स्टूडियो में कोई कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने जवाब दिया था कि मोदी जी ऐसी ऐसी कंट्रीज में चले जाते हैं जहां की पॉपुलेशन कुछ नहीं है। इतनी पॉपुलेशन कि हमारे यहां अगर जेसीबी चली जाती है कहीं तो लोग खड़े होने देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो हालत है। आप बताइए, सीशेल्स की पॉपुलेशन क्या, 1.2 से 1.3 लाख। अवार्ड क्या मिला? अवार्ड का नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, मतलब जो क्लाइमेट के ऊपर ध्यान देता हो। गजब मोदी जी, गजब। कितने अवार्ड अपने नाम कराएंगे आप, ये तो गजब बात है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ इस देश में जिसको इतने अवार्ड मिले हों। ऐसी ऐसी जगह से अवार्ड मिले जो आपने शायद सुनी भी ना हो। खूब अवार्ड मिले साहब। एक मैं अभी पढ़ रहा था, एक ट्वीट है बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर। आदित्य ओझा है, उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट करा है कि मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं, मोदी जी को बिल्कुल फ्रेश अवार्ड मिला। देखिए आप, बिल्कुल फ्रेश, आज तक किसी को नहीं मिला। 24 जून को सीशेल्स की कैबिनेट ने एक अवार्ड निकाला, डिस्टिंक्शन मतलब अवार्ड, जिसका नाम रखा गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। और 4 दिन बाद मोदी जी को अवार्ड मिल गया। ठीक है साहब, ये आपको समझ में आ रहा होगा। पॉपुलेशन ऑफ सीशेल्स इज 1.2 लाख, ये क्लेम करते हैं। मेरे हिसाब से शायद थोड़ी ज्यादा होगी। लेस देन, किससे कम है? मोदी जी के बनारस में जीत की मार्जिन से भी कम है पॉपुलेशन। वहां से भी अवार्ड लिया है। अरे अवार्ड क्यों छोड़ता है क्या कोई? जहां से मिले वहां से लीजिए। और फिर गोदी मीडिया तो है ही अपने साथ में बोलने के लिए। साहब को कई जगह अवार्ड मिले, साहब जहां जाते हैं वहां से अवार्ड मिल जाता है। कमाल है। आप लोगों को खुशी नहीं हुई? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री सच्ची में विश्व गुरु हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सच्ची में हर जगह से अवार्ड लेके आते हैं। आगे आदित्य ओझा लिखते हैं, हम पहली बार ऐसा नहीं देख रहे हैं। हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। क्या उनकी कंडीशन होती है इन कंट्रीज में जाने से पहले कि उनको अवार्ड दिया जाए? अवार्ड नहीं लिखा है उनका, उन्होंने ये लिखा है, इज दिस द कंडीशन ऑफ हिज विजिट ऑलवेज। क्या ये कंडीशन होती है जाने से पहले भारत की सरकार की या नरेंद्र मोदी जी की, कि कोई ना कोई अवार्ड मिलना चाहिए? और कितने इकट्ठे कर लिए मोदी जी, अब तो थोड़े से औरों को लेने दो, बहुत सारे हो गए। अवार्ड नया है पर पीआर पुराना है। किस ढंग से इसका पीआर करना है वो पुराना सिस्टम है मोदी जी का। ये कौन लिख रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, आदित्य ओझा लिख रहे हैं। मुझे ये एक्स पे पोस्ट बड़ा पसंद आया। कमाल है साहब, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। ये अवार्ड की वैल्यू क्या है, ये अवार्ड कब आए और मोदी जी को क्यों मिले, क्या कारण है? और मोदी जी सीशेल्स क्या करने गए जहां पे पॉपुलेशन 1.3 लाख के आसपास होगी। ताजा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर शायद इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी सीशेल्स की। पर आप बोलेंगे अवार्ड तो मिला। अरे अवार्ड तो मिला, पर सुप्रिया सुनियत को पढ़ के आपको बड़ा अजीब लगेगा जो उन्होंने करा है। उन्होंने एक्स पे क्या पोस्ट करा है? कांग्रेस की नेता हैं,
सोशल मीडिया की हेड है, उन्होंने क्या करा है? मोदी जी 1.3 लाख आबादी वाले शीशल्स के दौरे पर हैं। दौरा तो अब खत्म होने में आ गया। शीशल्स ने एक नया अवार्ड करके मोदी को दिया है, गार्जियन ऑफ द ब्लू ऑनर होराइजन, सॉरी ऑनर बोल गया, होराइजन नाम का यह अवार्ड मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स वालों ने यह सब इतनी जल्दी में किया कि सील पर रिपब्लिक ऑफ सेशल्स ही गलत लिख दिया। बताइए आप, कोई कंट्री इतनी बड़ी गलती कर सकती है? यह गलती तभी हो सकती है जब एंड टाइम पे कोई काम हो, पढ़ने का भी टाइम ना मिले। अगर सुप्रिया श्रीनेत सही बोल रही हैं तो मैं बोलूंगा दोनों कंट्रीज के लिए, शीशल्स के लिए भी और भारत के लिए भी, इससे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं हो सकती। क्या आप स्पेलिंग भी सही नहीं लिख रहे हो अपने देश की? रिपब्लिक भी सही नहीं लिख रहे हो आप? ये सुप्रिया श्रीनेत क्या कर रही हैं? आगे पढ़ता हूं। इससे पहले भी मोदी जी को इजराइल ने ऐसा ही एक अद्भुत अवार्ड दिया था, अद्भुत था। और उसके पहले कुछ विदेशियों ने फिलिप कॉटलर अवार्ड दिया था। यह सब मोदी जी से पहले ना तो उनके बाद किसी को दिए गए हैं। तो जो ओझा साहब बोल रहे थे, जिनका मैंने एक्स पे पोस्ट पहले पढ़ा, क्या कंडीशन होती है? उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ दिया, मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भक्त निहाल हैं, अंधभक्त निहाल हैं कि मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है। वो बेचारे क्या जाने कि विदेशी मोदी जी की कमजोरी समझ चुके हैं, बस अवार्ड देकर मूर्ख बनाओ। मेरे शब्द नहीं है साहब, ये पहले क्लियर कर दूं, मेरे नहीं है, सुप्रिया श्रीनेत के शब्द हैं। एक्स पे पोस्ट पे हैं, सोशल मीडिया पे डले हुए हैं। मैंने तो सिर्फ आपको पढ़ के बताया, पता नहीं। शीशल्स के दौरे के दौरान भारत ने $175 मिलियन, लगभग 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। ये उनका पोस्ट है सुप्रिया श्रीनेत का। $125 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और $50 मिलियन ग्रांट है जो वापस नहीं होगी। देश के हाल तो बहुत अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी तो गजब ग्रो कर रही है साहब, क्या बात कर रहे हो आप? और ग्रो कर रही है, उसके साथ में जो 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन देते हैं, उसका क्या? उसका कोई है आपके पास जवाब? कितने गरीब हैं आप जानते हैं? इस देश के अंदर नौकरियां नहीं है, महंगाई दर बढ़ रही है, और आप ये बांटते फिर रहे हैं। एनीवे, सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं, वो कहती हैं आखिर में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, भक्त थाली बजा सकते हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है। कुछ बातों से मैं सहमत हूं, जैसे रिपब्लिक ऑफ शीशल्स जो अवार्ड सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर उसको सही माना जाए, देखिए अगर लगाना जरूर होता है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं जिससे हम जांच कर सके, पर जो अवार्ड सोशल मीडिया पे दिख रहा है, अगर उसको सच माना जाए, ना तो रिपब्लिक की स्पेलिंग ठीक है, किसके अंदर, इन द अवार्ड जो सील लगी है उस पर, ना तो रिपब्लिक की स्पेलिंग ठीक है, ना सेशल्स की ठीक है। ये कैसा अद्भुत अवार्ड है, कैसा अद्भुत, इसने तो अचंभित कर दिया। मैं एक इंटरेस्टिंग ट्वीट, आप एक्स का पोस्ट और आपके सामने लाना चाहूंगा, जो कि है ध्रुव राठी का। आप जानते हैं कई प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों में करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं, ये ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात करी कि मोदी जी ने, इंग्लिश में है ट्वीट, पहले बता दूं पर मैं हिंदी करके बता रहा हूं, मोदी जी ने पहली बार मेरे सजेशन को माना। आपका सजेशन क्या था ध्रुव राठी जी? कि उनको फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर बन जाना चाहिए, इतना घूमते हैं, अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग करेंगे तो फायदा होगा। सही बात है ना? ये लिख रहे हैं ध्रुव राठी। और उनको पार्ट टाइम जॉब जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसको छोड़ देना चाहिए, फुल टाइम तो ट्रैवल है उनका, कहने का मतलब ये। मोदी जी के पास एक ही काम है, ट्रैवल करो, और जो पार्ट टाइम जॉब है प्राइम मिनिस्टर वाला, उसको छोड़ दो। वाह, ये ध्रुव राठी लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, मैं आपका फेलो ट्रैवल ब्लॉगर हूं, मैं भी ट्रैवल पे ब्लॉगिंग करता हूं, कि उनका एक चैनल और है जो ट्रैवल पे करता है ध्रुव राठी का।
आई विल रिकमेंड टेकिंग फोटोज। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एल्डेबरा टॉर्टोइस के साथ अपने फोटो खिंचवाइए, इसमें बड़ा मजा आएगा। और मोदी जी ने खिंचवाए उस कछुए के साथ, उसको खिलाते हुए, पर उसने खाया नहीं। पता नहीं क्या बात थी, क्यों नाराज था, उसने खाया नहीं। अरे ध्रुव राठी के वीडियो में तो मुझे खाता हुआ दिख रहा है, मोदी जी से क्यों नहीं खाया उसने? ना ना ना, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं खा। पतकछुआ है कि पागल है, क्या बात है? खैर एनीवे, मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।